नमस्कार, मैं भावना शर्मा आपका लोकमत राजस्थान में स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिथिलांचल इलाके में जा रहे हैं। पीएम मोदी के इस दौरे को एनडीए के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। 24 अप्रैल को मधुबनी के झंझारपुर में पीएम मोदी की रैली आयोजित की गई है। पीएम मोदी का यह आधिकारिक दौरा है जिसमें वह कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। उनका यह न केवल एनडीए सरकार के विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाएगा, बल्कि उनकी आम सभा के माध्यम से रणनीतिक रूप से कई चुनाव संकेत देने की भी कोशिश होगी। प्रधानमंत्री मोदी का यह कार्यक्रम इसलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि यह इलाका पारंपरिक रूप से राजद और लालू प्रसाद यादव का गढ़ माना जाता है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को पहली चार्जशीट दाखिल कर दी। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सेम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल है। इसके विरोध में पार्टी देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर आज विरोध प्रदर्शन करेगी। यह जानकारी कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने दी। उन्होंने कहा, पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह धमकाने का काम कर रहे हैं। मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। कोर्ट ने ईडी से मामले की केस डायरी भी मांगी। 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया, राहुल और उनकी सहयोगी कंपनियों से जुड़े लोगों के खिलाफ इस मामले की शिकायत की थी। 12 अप्रैल 2025 को जांच के दौरान कुछ संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। ईडी ने दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट आज नए वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की बेंच दोपहर 2 बजे से वक्फ बोर्ड के खिलाफ और समर्थन में दायर याचिकाओं पर दलीलें सुनेगी। भले ही सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच में 10 याचिकाएं लिस्ट की गई हैं, लेकिन धार्मिक संस्थानों, सांसदों, राजनीतिक दलों, राज्यों को मिलाकर वक्फ कानून के खिलाफ 70 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं। हालांकि हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और आसाम सरकार ने नए वक्फ कानून के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। वहीं एडवोकेट हरिशंकर जैन ने वक्फ अधिनियम 1995 को चुनौती देते हुए एक रीट याचिका दायर की है। इसमें कहा गया कि यह गैर मुसलमानों के प्रति भेदभावपूर्ण है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुजरात दौरे के दूसरे दिन संगठन सृजन अभियान की शुरुआत करेंगे। बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर हॉल में होने वाले इस कार्यक्रम में वे जिले के 1200 बूथ नेताओं को संबोधित कर उसमें सीधा संवाद भी करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को मतदाताओं को बूथों तक पहुंचाने और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करना है। साथ ही जिला कांग्रेस समितियों और उनके अध्यक्षों को सशक्त बनाकर और जवाबदेही की एक नई प्रणाली शुरू करके पार्टी संगठन को मजबूत करना है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने पहले गुजरात में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा था कि पार्टी से उन कुछ लोगों को निकालने की जरूरत है जो भाजपा से मिले हुए हैं। बाजवा के बयान का मामला अब अमेरिका तक पहुंच गया है। अब लुधियाना के आत्मनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक कुलवंत सिंह सिद्धू को एसएफजे के प्रमुख आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक कथित वीडियो के जरिए सीधे तौर पर धमकी दी है। आतंकी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायक कुलवंत सिंह सिद्धू ने बंदूक के बल पर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा की रक्षा की, लेकिन अब उनकी रक्षा कौन करेगा। आतंकी ने कथित वीडियो में विपक्ष के नेता विधायक प्रताप सिंह बाजवा के मामले में पंजाब में ग्रेनेड आने के दावे का भी समर्थन किया है। पन्नू ने प्रताप बाजवा के इस दावे का समर्थन किया है कि अभी तक सिर्फ 18 ग्रेनेड का इस्तेमाल हुआ, बाकी का इस्तेमाल होना बाकी है। अयोध्या के राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट को एक ईमेल आया था। इसमें लिखा था, बढ़ा लो मंदिर की सुरक्षा। ट्रस्ट के अकाउंट अफसर महेश कुमार ने पुलिस की साइबर सेल में केस दर्ज कराया है। धमकी मिलने के बाद जन्मभूमि परिसर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों की गश्त बढ़ा दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली को एक्टिव किया गया है। पुलिस ने मंदिर के आसपास सर्च ऑपरेशन चलाया। वहीं बाराबांकी, चंदौली और अलीगढ़ समेत कई जिलों के जिलाधिकारियों को भी धमकी भरा ईमेल आया है। इसमें डीएम ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये सभी मेल तमिलनाडु से भेजे गए हैं। शेयर बाजार आज फ्लैट कारोबार कर रहा है। सुबह बाजार करीब 100 अंक ऊपर था, लेकिन अब सेंसेक्स करीब
100 अंक गिरकर 76,650 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में करीब 20 अंक की गिरावट है, ये 23,300 के स्तर पर है। सेंसेक्स के 30 में से 18 शेयरों में मामूली गिरावट है। इंफोसिस, मारुति और जोमेटो में 1.70% तक की गिरावट है। इंडसइंड बैंक में सबसे ज्यादा 4% तेजी है। निफ्टी के 50 में 29 शेयरों में गिरावट है। वहीं एनएसई के निफ्टी, मेटल, आईटी और ऑटो इंडेक्स में आधा फीसदी से ज्यादा की गिरावट है। साथ ही सरकारी बैंकों के शेयरों में करीब 1.5% की तेजी है। मौसम विभाग ने बुधवार को देश के 25 राज्यों में आंधी बारिश का अनुमान लगाया है। बिहार, आसाम और ओडिशा में तेज बारिश की आशंका है। झारखंड, ओडिशा और मेघालय में ओले भी गिर सकते हैं। मौसम विभाग ने बताया कि 15 अप्रैल श्रीनगर का बीते 80 सालों में सबसे ज्यादा गर्म दिन था। शहर का तापमान सामान्य से 10.2 डिग्री ज्यादा 30.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में इस वक्त औसत तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस रहता है। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी में इससे पहले 20 अप्रैल 1946 को सबसे ज्यादा तापमान 31.1 डिग्री दर्ज किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि 15 अप्रैल को कश्मीर घाटी के अलग अलग इलाकों में तापमान सामान्य से 8.1 से 11.2 डिग्री ज्यादा रहा। फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए लोकमत राजस्थान के साथ।